यूज कर रहा है, वो कहता है कि आजकल के बच्चे तो फोन यूज कर रहे हैं, तो बड़ा आप लोग प्लीज बैठ जाइए, सब लोग प्लीज सब लोग बैठ जाइए, थोड़ा सा माहौल अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। आप लोगों के जलपान में भी कुछ व्यवस्था है तो बैठ जाएगा। पहले तो चीजों को करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्यों आए, समय की बड़ी मात्रा है, समझ रहे हैं? तो प्लान टेक्स्ट एक ऐसा एप्लीकेशन है, अगर आपके फोन के अंदर प्लान टेक्स्ट है, यानी आप हम लोगों के संपर्क में रहेंगे, आपको कहीं कोई समस्या होगी तो आपके लिए प्लान टेक्स्ट खड़ा होगा। तो उसी तरीके से आज एक हेल्पलाइन हम लोग माँ रमापति सेवा संस्थान, माँ रमापति हेल्पलाइन नंबर का उद्घाटन आज होगा। हमारे जो गेस्ट हो गए उन लोगों के हाथ से माँ रमापति हेल्पलाइन नंबर 9559868896 इसका शुभारंभ होगा 8/3/2025 को। इसका प्रारंभ किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? आप लोगों के विकास के लिए। अगर आप लोग कहीं पर भी हैं, आप लोग को लगता है कि कोई परेशानी है, तो आप लोग क्या करोगे? इस नंबर पे फोन कर लोगे, ठीक है ना? आप लोग ध्यान दीजिए, माताएं आप लोग ध्यान दीजिए। नंबर क्या है? नंबर है 9559868896 यानी हमारे गुरु जी का नंबर है, जो अब से संस्था का नंबर कहा जाएगा। इनका पर्सनल नंबर नहीं रहेगा, इसका नंबर होगा संस्था का नंबर होगा। यानी अब ये एक आदमी नहीं है जो घर परिवार चलाएंगे, अब ये क्या करेंगे? समाज चलाएंगे। अब पूरे समाज के गुरु, पूरे समाज के गार्जियन कौन हो गए? आज ये सामाजिक तौर पे और लीगल तौर पे गार्जियन हो गए, समझ गए? आपको करना क्या है? अपनी समस्याएं लेके यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। चाहे डॉक्टर के पास जाना हो, चाहे वकील के पास जाना हो, चाहे थाना पुलिस कचहरी कुछ भी करना हो, तो पहले किसको बताएंगे? पहले आप बताएंगे अपने संस्था के अध्यक्ष को, गुरु जी को। आज से इनको अध्यक्ष मत कहिए, गुरु जी कहिए, ठीक है ना? गुरु और शिष्य की परंपरा को सनातन परंपरा कहते हैं, ठीक है ना? ये आपके गुरु हो गए। संबंध क्या है? गुरु और शिष्य। अध्यक्ष कहिएगा तो एक नाम का पद होता है। गुरु वो होता है जो सब कुछ छोड़ करके, जैसे वो बाबा तो अपने कपड़े में दिख रहे हैं, लेकिन ये बाबा कपड़े में नहीं दिख रहे हैं, तो वो धार्मिक पुजारी, धार्मिक पुजारी नहीं है, ये भी पुजारी है। लेकिन ये किसकी पूजा करते हैं? ये आपके जैसे इंसानों की, जरूरतमंदों की पूजा करते हैं। असल पूजा यही है जो बिना ड्रेस पहने होती है। असल पूजा का मतलब यही होता है, समाज के लिए काम करिए, समाज सेवी हो जाना, समझ रहे हैं? जिसने एनजीओ खोल लिया और जो अपने जीवन में ये तय कर लिया कि मुझे एक गांव को गोद लेना है, तो इनकी संस्था के तहत हम लोग क्या करेंगे? आपके गांव को गोद लेंगे। तो गोद लेने का मतलब ये नहीं कि 500 रुपए घाट के बाद चली करिएगा और जो तो मतलब गोद ले बैठे 500 रुपया समस्या बताएंगे, तो समस्या के समाधान में इनकी मदद भी करेंगे, समझ रहे हैं ना? अगर इन्होंने कहा कि भाई हमारा खेतवा जो बा उनके बोए बा, तो आप इनको समस्या बताएंगे तो इनके ये गुजारिश जाके खेतवा व्यवस्था करवावा। ये 4 लोग को बोले कि ये बाबू तू अंदर की जा, तो 4 लोग इनका खेत बोएंगे ताकि उनका खेत ये बोएंगे, समझ रहे? करना आप ही लोगों को है। यहाँ पे कार्य आप ही लोगों के द्वारा किया जाएगा, आप ही लोगों का किया जाएगा, लेकिन मार्गदर्शन किसका होगा? मार्गदर्शन हमारे गुरु जी का होगा, समझ रहे हैं ना? तो मैं आप लोगों को बेसिकली बता दूं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मित्रम जन सेवा केंद्र। मित्रम जन सेवा केंद्र को स्टार्ट करने का मतलब क्या है? आप सभी लोग घर बैठे हुए चाहेंगे तो पैसा कमा लेंगे, उसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। उसके लिए किसकी जरूरत है? समस्याओं को इकट्ठा करना। आप लोग को एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है ना? फॉर्म किस लिए? रिसर्च के लिए है। हमारे गांव में महिलाओं को कितनी समस्याएं हैं,
आर्थिक समस्याएं कितनी है, सामाजिक समस्याएं कितनी है, और भाई मेंटल कितनी समस्या। बहुत सी महिलाएं जो मानसिक रूप से परेशान हो सकती हैं, अपनी बात नहीं कह पाती, ठीक है। तो हमको उस पर शोध करना है। कितने बुजुर्ग लोग हैं जिनको समस्याएं हैं, कितने बच्चे हैं उनकी हमको शोध करना है। तो शोध करने के लिए क्या होता है, डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। डाटा जो कहते भैया फॉर्म भरवाएंगे। अब मान लीजिए कि आपसे शोध किया गया, आपसे कहा गया भैया तू कितना परेशान हुआ, आपने कहा भैया 5% हुआ, बड़ा दिन से परेशान हुआ, सही बा, पेटवा पिराना, एक मिला गया था, या फिर पैसा कोरोना आई कर ले ले बा। मतलब जितनी आपकी समस्याएं हैं, 20 रुपए का फार्म, कितनी का फार्म, 20 रुपए के फार्म पे आपको अपनी समस्या लिख के उसको दे देनी है जो फार्म दे रहा है, बेच रहा है, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, आप अपनी समस्या अगर इनको देंगे और 20 रुपया देंगे, ये आपके प्रति लायबल हो जाएगा, कुछ करेंगे, फ्री नहीं कुछ कर पाएंगे, समझ रहे हैं। मुफ्त भाई तो रायबाजी नहीं होती है। 20 रुपया दीजिएगा, उसमें से 10 रुपया इनकी कमाई देगा, समझ रहे ना। जो भी सेंटर खोलना चाहता है वो कर सकता है। दिन भर में अगर आपने 10 फार्म 10 समस्या इकट्ठा किया, 100 रुपया मिला ना, तो इतना तो आपकी समस्या का समाधान हो चाहे ना हो, जो ये सेंटर खोला उसको तो 100 रुपया मिला। अरे 100 रुपया कम से कम भैया आलू तैयार है, एक पाव तो आएगा ना। अच्छा, और आपने अपनी समस्या पहले भी घूम रहे थे, कोई नहीं जान रहा था, अब आपने इनको बता दिया, इन्होंने हमको बता दिया, हम सब के साथ बाबा साहब इन लोग के साथ मिलकर के समाधान जहाँ होगा उनसे मिलेंगे। जैसे डीएम से मिल सकते हैं, सीएम से मिल सकते हैं, पीएम से मिल सकते हैं। हमको आपकी समस्या लिखित रूप में चाहिए। और आप कह रहे भाई उनके मरना है, तो मरने हैं, एविडेंस क्या है, एविडेंस भी आपको देना होगा, समझ रहे ना। हम बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार है तो आपका बायोडाटा देना होगा। हमारी बेटी बहन का शादी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए फोटो और वो भी देना होगा, समझ रहे। जैसे इनको मदद करिए, समस्या देके चले जाइए। अब उसने नहीं कि भाई बाबू दे निकाल के लगा के लगा के। अरे आप मंदिर में लाखों रुपए का चंदा चढ़ाते हैं, कभी आप लोगों ने शिव जी से पूछा कि करोड़ों रुपए का चंदा तो खा गई ना, कभी नहीं पूछा आप लोगों ने। आप भाई साहब मोदी जी को वोट दे दिया, चढ़ के उनसे पूछा है मोदी जी क्या करेगा, तो भाई साहब 10 रुपया देके इसकी जान ले लीजिएगा। अरे तुम्हारी समस्या हम सुन लेंगे तो क्या समा देवे के 10 रुपया दे, कौन सा बुरा किया। यानी आप इनका 1 मिनट लेंगे, इनके 1 मिनट का दाम क्या होगा, 10 रुपया होगा। समय की कीमत है। आप अपनी समस्या से रोते रहिए, दिन भर बैठ के रोइए, भाई साहब नहीं जाएंगे। आपको इनके पास जाना, कहना भैया 1 मिनट की अपॉइंटमेंट दे दो, तो ठीक है अपॉइंटमेंट दे, बताओ क्या समस्या है, समस्या सुन ले, एक कागज में लिख दो, लिख के दे दो, अब बात जा करे। अब तो बाबा बाबा चाहे अल्लाह करे, चाहे जीसस क्राइस्ट करे, चाहे डीएम साहब करे, चाहे बड़का वाले हमारे चीफ गेस्ट पहुंच करे, ये तो हो कि ना हो, लिखित रूप में देंगे तो हो ही, जैसे कुछ ना हो तो बात तो हो ही। इतना मालूम चली कि कितना बहिन बाटी जेके पेंशन जेके दिया नहीं होता, इतना मालूम चली कि कितना बाबा लोग के पेंशन नहीं मिला, इतना मालूम चली। ग्राम प्रधान साहब से पूछे थे कि ये दादा काहे नहीं मिला था, जैसे हमके नहीं मिला तो कोनो बात नहीं, पूरे गांव में नहीं मिला था, ये तो मुद्दा का है, नहीं दिवा चाहते हैं। अगली बार नहीं हुआ, पानी नहीं पिया, मार नहीं करे, लेकिन पढ़ने नहीं किया, मुद्दा खत्म। एक्सपोज कर दीजिए उस इंसान को जो आप लोगों की सामूहिक समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। अगर मैं इनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा हूँ, मेरा परवरिश इनके साथ पर्सनल दुश्मनी, लेकिन अगर मैं किसी पद पे बैठा हूँ और पूरे गांव का विकास नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, उसको चैलेंज करिए। यहाँ मंदिर बना है तो विकास होना चाहिए, विकास करना पड़ेगा, फिर पानी नहीं चढ़ी, समझ रहे ना। मंदिर में फ्री पानी नहीं चढ़ी, तो शिव जी के अवतरित तो होए पड़े। अवतरित किस रूप में होगा, ज्ञान के रूप में होगा। जिस दिन आपको ज्ञान हो गया उस दिन आपने ईश्वर के दर्शन कर लिए। जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो शिव के बगल में बैठ गया, पागल है, पता नहीं क्या बोल रहा है, आई करके तुम्हें पता नहीं कहाँ पर। क्यों? क्योंकि शिव आपको समझाएगा तो आप उससे लड़िएगा, उसको लगेगा धर्म का ज्ञान। शिव कोई धर्म नहीं है, शिव सत्य है। इंसान मत बना दीजिए उसको, इंसान बनाने की वजह से समस्या हो गया। जो भी सत्य की साधना करता है,
झूठ नहीं बोलता, जो कह रहा है भाई सही है तो सही है, हम नहीं कह सकते, तो झूठ बात कर, वो शिव की साधना करता है। ये कोई धर्म की पूजा नहीं है, ये आपके जीवन की शैली है, इसको आपको समझना है, समझ रहे हैं ना। तो आपका मित्तल जन सेवा केंद्र आपके गांव में हर किसी की समस्या का समाधान करेगा और आर्थिक रूप से आपको मजबूत करेगा। आप जैसे बहुत से लोग हैं जो युवा हैं, उनके लिए सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो हमको पता तो चले कि कौन धंधा पानी करना चाहता है, समझ रहे हैं, कौन अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है। जैसे कि भाई सोचत है कुछ करें, लेकिन केवल उनके बतिया सुनने वाला नहीं बनते के समाधान। आपके मन में भाई साहब ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड जब